हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुविकल्पी बैच, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है, जो वनडे एग्जाम और यूपी बोर्ड को देखते हुए बनाई गई है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आओ दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 के मूल क्या होंगे, है ना। तो इसको हम लोग तुलना करा देते हैं समीकरण ax² + bx + c। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी डी का मान निकालते हैं बच्चों। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, है ना। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। इसको याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, अगर याद करना आसान है तो देखो, बी क्या लिखा है, बी आई और क्या लाई, 4ac लाई, है ना। याद करने का तरीका क्या है बच्चों, बी आई और 4ac लाई। ठीक है, तो डी बराबर निकालेंगे। यहां से देखो बी का मान है बच्चों 4, -4 है, तो बी बराबर रखेंगे -4 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखा है -4, और बच्चों ए का मान क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। और यहां से देखो सी का मान कितना है, 1 है, तो सी का मान 1 रख देंगे। अब आगे हल करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 का नम 8, तो आगे आएगा इसका मान 8, है ना। तो डी बराबर कितना आएगा, 8। ठीक है, अब देखो यदि डी का मान क्या हो, बड़ा हो 0 से, डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो इसके मूल क्या आएंगे बच्चों, वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, भिन्न आएंगे। वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, भिन्न आएंगे। यदि डी का मान क्या है, 0 के बराबर है, डी का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो इसके मूल आएंगे बच्चों, वास्तविक आएंगे और बराबर आएंगे। क्या आएंगे, वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, बराबर आएंगे। वास्तविक और बराबर आएंगे। ठीक है बच्चों, यदि डी का मान क्या है, 0 से कम है, तो इसके मूल क्या आएंगे बच्चों, काल्पनिक आएंगे। क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे। ठीक है, तो देखो डी का मान क्या है, ये डी बराबर 8 है, यानी डी इज ग्रेटर देन 0 है। तो किस ऑप्शन में डी का मान, देखो डी का मान क्या है, 8 है, यानी 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो हमारा दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो हमारा विकल्प, पहला विकल्प जो है मिसप्रिंट है। यहाँ पर बच्चों होगा वास्तविक और बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा, तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पाई है ना। पाई क्या है, तो पाई देखो दिया गया ऑप्शन पूर्णांक है कि परमेय है कि अपरमेय है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो पाई बच्चों, पाई का मान क्या होता है, अपरिमित होता है, यानी पाई का मान नहीं एग्जैक्ट निकाला जा सकता है। तो पाई क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 3.14 बहुत दूर तक जाता है ना। यदि आपसे पूछ ले कि 1/0 क्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि अगर हर आपका क्या हो, 0 हो, तो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। अगर बच्चों पूछ ले √2 क्या है, √3 क्या है, √5 क्या है, √7 क्या है, तो जिनका भी वर्गमूल नहीं निकल पाता है बच्चों, सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, दिया गया है 26 156 का लासा 156 है, तो मासा क्या होगा बच्चों। इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग जानते हैं कि जब दो संख्याएं दी हो, मान के चलते एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, लासा गुणे मासा। ठीक है, तो यही वाला सूत्र हम लोग लगा देते हैं। एक संख्या 26, यहाँ रखेंगे बच्चों 26, दूसरी संख्या क्या 156 है, तो इनका देखो क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो लासा देखो कितना है, दिया गया है लासा 156, हमसे पूछ क्या रहा है, मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। ठीक है, तो 156 इधर गुणा में इधर भेज दो, इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो मासा कितना आएगा, 26 बराबर मासा कितना आ जाएगा बच्चों, 26। तो 26 देखते हैं हम ऑप्शन किस में है, दूसरे में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दिया गया है किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, किसी, हाँ चौथा प्रश्न, ठीक है चौथा प्रश्न देख लेते फिर आगे हम पांचवा देखते हैं। ये लिखा साइन 72 अंश प्लस कास 72 अंश बटे कास 18 अंश प्लस साइन 18 अंश, इसका मान क्या होगा। तो देखो इसमें बच्चों हम लोग क्या है, विकल्प देखकर ही आंसर लगा सकते हैं, केवल एक को बदलने की जरूरत है कि या तो ऊपर वाले बदल दो या तो नीचे वाले बदल दो। तो बच्चों हम ऊपर वाला बदल देते हैं, क्योंकि जब ये काटना है, कुछ भी करना है हमें, तो पहले अंश बराबर होने चाहिए ना, कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऊपर वाला बदल देते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, बोलो, हाँ साइन 90, ठीक है, माइनस 18 अंश। देखो वही चीज लिखा है, 72 ही लिखा है बच्चों, 90 माइनस 18 है ना, 72 ही लिखा है। आगे देखो क्या करेंगे, प्लस इसको भी चेंज कर देंगे, तो ये हो जाए कास, हाँ 72 नहीं कास, इसको लिख देंगे 90 माइनस का 18 अंश। ठीक है बच्चों, ये 72 अंश लिखा, हर में जो लिखा उसको सेम उतार लो, तो ये हो जाएगा कास 18 अंश, और ये हो जाएगा साइन 18 अंश। ठीक है बच्चों, आगे हल करेंगे तो ये देखो क्या हो जाए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना। तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर केवल क्या है, 18 अंश है, तो हो जाए कॉस 18 अंश, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है, 18 अंश लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ साइन 18 अंश, और बटे में देखो वही चीज लिखी है, कॉस 18 अंश प्लस साइन 18 अंश, ये देखो बराबर है दोनों, तो कट जाएगा है ना। देखो दोनों बराबर है, कॉस 18 प्लस साइन 18, और नीचे भी क्या लिखा है, कॉस 18 अंश प्लस साइन 18 अंश, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर यहाँ पर विकल्प हम लिख दे 2, है ना, तो अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, 2 वाला टिक कर देते हैं। कैसे हाँ इसको देखो यहाँ पर इस प्रकार कर देते हैं, देखो अलग अलग काट देते हैं बच्चे। ये लिखा है कास 18 अंश, और बटे क्या कर देंगे, कास 18 अंश। ठीक है, और फिर क्या लिख देते हैं बच्चे, साइन 18 अंश, फिर क्या लिख देते हैं, साइन 18 अंश। तो इसको अलग अलग काट देते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1, फटाक से 2 वाला विकल्प टिक लगा देते हैं, ये वाला, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है बच्चों, ये अलग अलग भाग नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ठीक है, दिया गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किस तरह होगा, है ना। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम विकल्प से हल करें तो देखो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक इधर लिख लेते हैं, क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखो किसमें रखोगे, ये क्यों का मान 1 2 3 4 5 रख दो, चाहे जिस भी विकल्प में, कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर देखो क्यों का मान 1 रखो तो 1 आएगा, लेकिन क्यों का मान 2 रखोगे तो फिर ये वाला विकल्प कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यों का मान 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पर देखो क्यों का मान 1 रखो तो 2 × 1 बराबर सम संख्या, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर रखेंगे क्यों बराबर 1 रखो तो 3 आएगा, हाँ 0 से स्टार्ट कर दो चाहे, तो क्यों बराबर देखो क्या रखोगे, हाँ क्यों बराबर 0 रखो तो 1 आएगा, फिर क्यों बराबर क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 3 आएगा, फिर क्यों बराबर क्या रखोगे इस वाले ऑप्शन में, हाँ तो देखो क्यों बराबर 1 रखो + 1 तो आ जाएगा 3। एक बार क्यों बराबर क्या रखो, 0 रखो तो हाँ 0 + 1 तो ये आ जाएगा 1। फिर आगे ऑप्शन चेक करेंगे तो इसी प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है। अगर बच्चे पूछ ले कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, क्या पूछ ले, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो बच्चों 2q के रूप का होगा। किस प्रकार का होगा, हाँ
धनात्मक समपूर्णांक, क्या पूछ ले, धनात्मक समपूर्णांक पूछ ले तो 2q के रूप का होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ ले कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है बच्चों, c/a। इस समीकरण को द्विघात समीकरण से तुलना कर लो, ax², ठीक है, हाँ, प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर बच्चों देखो c बराबर कुछ नहीं, यानी c बराबर यहाँ पर क्या है, 0 है। c बराबर क्या है, 0 है, तो 0 रखेंगे। और a बराबर कितना है बच्चों, 3 है। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होता है, चौथा विकल्प, है ना। चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाता है, सही होता है। अगर पूछ ले बच्चों कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो क्या बताओगे, -b/a होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, है ना। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अगर ये कोई बिंदु है, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, हाँ, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से x1, x2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दूसरा बिंदु x2, y2, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर तुलना करेंगे बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो क्या बताओगे, 0, 0, है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0, 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0, 0। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पर देखो दूसरा बिंदु है आपका, कहाँ गया, -6,8, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे बच्चों, तो क्या आएगा, x2 का मान देखो क्या है, 0, हाँ, यहाँ पर रख देते हैं। x2 का मान क्या है, -6 है। और देखो क्या हो जाए, x1 का मान क्या है बच्चों, 0 है, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे क्या रखेंगे, y2 का मान कितना है, 8 है, और y1 का मान कितना है बच्चों, हाँ, y1 का मान है यहाँ पर y1, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1, y1, और ये क्या होगा, x2, y2, ठीक है। तो y1 का मान कितना है, 0। अब इसका आगे वर्ग करेंगे देखो, तो क्या हो जाएगा, -6 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पर कितना का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, तो 6 छंग 36, और ये क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64। आगे आएगा कितना बच्चों, 100, और 100 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। देखते हैं 10 किसमें है, तो हमारा दूसरा विकल्प जो है ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये 8वां नंबर, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और जैसे हम प्रश्नों को हल करा रहे हैं उसी प्रकार आप लोग वीडियो को रोक रोक कर हल करते जाइएगा। 8वां प्रश्न हमारा कौशिक ए बराबर सेक ए है, और जहां ये दिया गया है मान कितने से कितने के बीच में होने चाहिए बच्चों, तो 0 से 90 के बीच में होने चाहिए अंश के मान। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो देखो क्या लिखा है, कौशिक ए, घबराना नहीं है आपको। तो कौशिक ए बराबर क्या लिखा है बच्चों, सेक ए, क्या लिखा है, सेक ए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कौशिक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/cos ए। अब देखो cos इधर गुणा में है, वो भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो इधर भेज देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a। इधर बच्चों क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब बताओ cos a बटे sin a बराबर क्या होगा, बताओगे cot a होगा। क्या होगा बच्चों, cot a होगा। अब cot a बराबर 1 है। अच्छा ये बताओ cot, हाँ 1 है ना, 1 cot में कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे cot a, यहाँ पर लिख देते हैं cot 45 अंश। ठीक है, यहाँ से देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, cot, हाँ कहाँ पर लिखा है 45 अंश। बच्चों हमारे चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के सभी अंशों का मान ज्ञात करने के लिए
बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक दी गई है, वहां पर आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी पूछे इस प्रकार का बच्चों प्रश्न, दो त्रिभुज दिए हो इस प्रकार से और उनकी संगत भुजा दी गई हो, तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल संगत भुजाओं को क्या कर देना है बच्चों, वर्ग कर देना है बस, है ना। क्या कर देना है, वर्ग कर देना है बस। तो 9 का वर्ग कर देंगे, यानी 9 का वर्ग कर दो बच्चों, और किसका वर्ग कर दो, 16 का वर्ग कर दो। 9 का वर्ग कितना आएगा बच्चों, 81 आएगा, 16 का वर्ग 256 आएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ध्यान समझना बच्चा, जब भी नहीं आ जाए तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देना है। तो देखते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास। तो परास क्या है बच्चों, हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में कैसे हल करेंगे। अगले दिन हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट 20 प्रश्नों के साथ मैथ के, है ना। तो आज के लिए डेमो क्लास थी, आज के लिए यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं यहीं पर अपनी क्लास। आगे अगले दिन मिलेंगे आपको 20 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।